नमस्कार बच्चों। मैंने आपको पाठ 11 तक पूरा रिवीजन करवा दिया है। आज मैं आपको पाठ 12 का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। पाठ 12 गुब्बारे की आत्मकथा। तो ये जो पाठ है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया था, तो आप इसके बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन एक बार और मैं आपको इस पाठ के प्रश्न के उत्तर है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ बताने जा रही हूँ, तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। पूर्व यानी कि पहले, बिफोर, उत्पन्न, पैदा, जन्म, जनरेटेड, काबिल यानी कि योग्य, लायक, कैपेबल, विकास यानी कि उन्नति, डेवलपमेंट, सुगम, आसान, इजी, उपलब्ध यानी कि मौजूद, अवेलेबल, वर्णन, विस्तारपूर्ण कथन, उल्लेख, नरेशन, उपरांत, बाद, आफ्टर, विकसित, उन्नत, डेवलप्ड, मार्ग यानी रास्ता, वे, लचक, किसी वस्तु के दबने झुकने का गुण, इलास्टिसिटी, आकृति, रूप, फिगर। तो मैंने आपको ये जो पाठ है वो तो पूरा आपको मैंने बता दिया था। आपको मैंने ये भी मतलब समझाया था कि आत्मकथा यानी क्या, आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा यानी कि जो अपनी स्मृतियाँ होती है, अपनी जो यादें होती है, उसे लिखना, उसे आत्मकथा कहते हैं। तो ये जो पाठ है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं और इस पाठ में गुब्बारे की आत्मकथा दी गई है। गुब्बारा जो है वह अपने बारे में सब कुछ बताता है। अभी मैं आपको इसके प्रश्नों के उत्तर जो मैं आपको करवा चुकी हूँ एक बार और हम रिवाइज करेंगे। जो मैं अभी आपको यहाँ बता रही हूँ आप इसे ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आप कर चुके हैं, फिर से एक बार और हम रिवाइज करेंगे। गुब्बारे का जन्म कब और कहाँ हुआ? गुब्बारे का जन्म 2 शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ था। प्रश्न ख, पहले गुब्बारा हवा में क्यों नहीं उड़ता था? पहले गुब्बारा कागज से बना होने के कारण हवा में नहीं उड़ता था। प्रश्न ग, वैज्ञानिक टॉरेसिली के दिमाग में क्या विचार उत्पन्न हुआ? वैज्ञानिक टॉरेसिली के दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ कि गुब्बारा हवा में उड़ाया जा सकता है यदि गुब्बारे में हवा से हल्की गैस भरी जाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न घ, गुब्बारे का विकास का मार्ग किसने सुगम बनाया? सन 1839 यानी कि 1839 में चार्ल्स गुडियर ने गुब्बारे के विकास का मार्ग सुगम बनाया। तो बच्चों अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि गुब्बारा का जन्म जो है वह 2 शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ था। पहले वह कागज़ से बना हुआ होने के कारण हवा में उड़ नहीं सकता था, लेकिन आज आप देखते हैं कि कितने रंग बिरंगी अलग अलग रंगों में आकार में गुब्बारे मिलते हैं और बहुत सुंदर सुंदर गुब्बारे होते हैं जो हवा में भी उड़ सकते हैं। और गुब्बारे जो है कई उपयोग में आते हैं, जैसे कि
जन्मदिन हो तो आप सजावट के काम में लेते हैं, डेकोरेशन के लिए लेते हैं। फिर उससे कुछ खेल भी खेले जाते हैं, गेम्स होती है। फिर जैसे कि राइफ़ल शूटिंग होती है तो गुब्बारे लगाए हुए होते हैं और आप निशाना ताकते हैं। तो ऐसे खेल भी खेले जाते हैं। तो कई तरह से गुब्बारे का उपयोग किया जाता है और ख़ास करके बच्चों को तो गुब्बारों से बहुत लगाव होता है। तो बच्चों, ये पाठ जो है इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको यहाँ पर जो आपकी ये जो रिवीज़न शीट है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे और ये प्रश्न के उत्तर आपको लिखने भी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे। पाठ 12, गुब्बारे की आत्मकथा। आत्मकथा क्या है? तो बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया था कि आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा मतलब क्या? आत्मकथा हिंदी भाषा की एक प्रमुख विधा है। आत्मकथा व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन प्रसंगों की व्याख्या होती है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति स्वयं अपने साथ जो अपने जीवन में जो हुआ होता है वह जो लिखते हैं उसे आत्मकथा कहा जाता है। अपनी आप बीती स्मृतियों के आधार पर लिखना आत्मकथा कहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अपनी बीती हुई जो स्मृतियाँ होती है, जो ज़िंदगी में जो कुछ घटनाएं हुई होती है, उन स्मृतियों के आधार पर जीवन प्रसंगों को लिखना, अपनी स्मृति के आधार पर यानी कि अपनी यादों के आधार पर लिखना, उसे आत्मकथा कहते हैं। प्रश्न 2, आधुनिक वायुयान को सबसे पहले किन किन लोगों ने मिलकर बनाया था? आधुनिक वायुयान को सबसे पहले राइट बंधुओं ने बनाया था। दोनों भाइयों का नाम विल्बर और ऑरविल था। तो ये दोनों भाई जिन्होंने आधुनिक वायुयान बनाया था। प्रश्न 3, वायुयान बनाने वाले व्यक्ति के बारे में लिखे कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। वायुयान बनाने का विचार उनके मन में कैसे आया? उत्तर, वायुयान विल्बर और ऑरविल नामक दो भाइयों ने बनाया था। विल्बर का जन्म 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में तथा ऑरविल राइट का जन्म डेटन ओहियो में 19 अगस्त सन 1871 में हुआ था। तो बच्चों, यह सबसे पहला जो वायुयान बनाने वाली जो व्यक्ति है उनका नाम है विल्बर और ऑरविल। ये दोनों भाई थे और विल्बर का जन्म 16 अप्रैल यानी कि 16 अप्रैल 1867 में इंडियाना में तथा ऑरविल राइट का जन्म डेटन ओहियो में 19 अगस्त सन 1871 में हुआ था। उनके पिता मिल्टन राइट चर्च में काम करते थे। एक दिन उनके पिता उड़ने वाला खिलौना लाए जो बांस, कागज और रबर का बना था। इस खिलौने को उड़ता देख विल्बर और ऑरविल के मन में भी आकाश में उड़ने का विचार आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी एक ऐसा खिलौना यानी कि वायुयान बनाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको प्रश्न पूछा गया है कि वायुयान बनाने वाले जो व्यक्ति है
उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था और वायुयान बनाने का विचार उनके मन में कैसे आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि वायुयान दो भाइयों ने मिलकर बनाया था। एक का नाम था विल्वर, दूसरे का नाम था ऑरविल। विल्वर का जन्म 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में हुआ था तथा ऑरविल राइट का जन्म डेटन ओहियो में 19 अगस्त 1871 में हुआ था। उनके पिता मिल्टन राइट जो चर्च में काम करते थे। एक दिन उनके पिता उड़ने वाला खिलौना लाए जो बांस, कार, कागज और रबर का बना हुआ था और इस उड़ते हुए खिलौने को देखकर विल्वर और ऑरविल के मन में भी आकाश में उड़ने का विचार आया और उन्होंने निश्चय किया कि वे भी एक ऐसा खिलौना बनाएंगे। इस तरह से वायुयान बनाने का विचार उनके मन में आया। तो बच्चों, आपको इस प्रश्नों के उत्तर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये आप अपनी रिवीजन शीट में फिल करेंगे। प्रश्न 4, पतंग का चित्र बनाकर कटी पतंग की आत्मकथा अपने शब्दों में लिखे। तो बच्चों, इस पाठ में आपने देखा गुब्बारे की आत्मकथा। गुब्बारे की आत्मकथा यानी कि गुब्बारा जो स्वयं यानी कि अपने बारे में वह बता रहा है कि उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पहले उसका आकार कैसा था, पहले वो हवा में नहीं उड़ सकता था परंतु उसको उड़ने के काबिल बनाया गया क्योंकि गुब्बारे में हवा से भी हल्की गैस भरी गई तब वह उड़ने के काबिल बना। तो जैसे गुब्बारा इस पाठ में अपने बारे में जो कुछ बताता है उसे आत्मकथा कहते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर पतंग का चित्र बनाकर उसमें आप रंग भरेंगे और कटी पतंग की आत्मकथा लिखेंगे। जैसे मैं आपको अभी एक आइडिया दे रही हूँ, आप अपने शब्दों में लिखेंगे, लेकिन ये मैं आपको अभी बता रही हूँ कि कैसे लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पतंग जो है वह किस में से बनाया जाता है, जैसे कि कागज़ में से वो बनाया जाता है। अभी आजकल तो आप देखते हैं कि प्लास्टिक में से भी बनाया जाता है। तो आप सबसे पहले उसकी बनावट के बारे में लिखेंगे कि वह कारखाने में तैयार होता है, फिर वहाँ से वह कहाँ तक पहुँचता है, बाज़ार तक। बाज़ार में दुकान जो होती है वहाँ पर वह बेचा जाता है और ख़रीदार जो है वह उसे ख़रीद कर ले जाते हैं। फिर जब आप जानते ही है कि मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण का जो त्यौहार होता है तब पतंग उड़ाया जाता है। तो उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ पतंग अपने बारे में बता रहा हो कि फिर मुझे खरीद कर ले जाया गया, फिर डोरी बांधी गई धागा और फिर मुझे ऊपर आसमान में ऊंचे तक उड़ाया गया और मेरे जैसे अनेक मेरे भाई बहन भी आकाश में उड़ रहे थे, यानी और कई सारी पतंगे भी उड़ रही थी, रंग बिरंगी, कई आकार में थी, कई रंगों में थी। और तब मैं ऊंचाइयों पर पहुंचकर बहुत ही खुश हो रहा था और मैं इधर से उधर उड़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर उड़ने के बाद एक दूसरी पतंग मेरी ओर आई और उसने मेरी पतंग से जो डोरी बंधी हुई थी उसे काट दिया और मैं कटकर उड़ते उड़ते एक पेड़ पर टंग गई। तब से लेकर आज तक मैं वहीं पर हूँ। इस तरह से जैसे कि पतंग अपने बारे में बता रहा है वैसे ही आप अपने शब्दों में कटी पतंग की आत्मकथा लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया दिया है, लेकिन ये आप अपने शब्द में लिखेंगे। धन्यवाद।